कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ, जिस पापी के संहार के लिए नारायण ने राम अवतार लिया, उस पापी के लिए प्रभु श्री राम ने धनुष उठा लिया है। दुष्ट के विनाश के सारे संकेत मिलने लगे हैं। जिस काल को अहंकारी रावण ने सिरहाने बांध रखा है, वही काल उसे समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। मिथ्याभिमान उस रावण को यह भी नहीं सोचने देता कि उसके प्रियजन उससे दूर होते जा रहे हैं। उसका पुत्र इंद्रजीत अब काल के लक्ष्य पर है। किसी भी स्थिति में पुत्र अपनी तपस्या को भंग मत होने देना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बाहर युद्ध होने जा रहा है और तू यहां छुपा बैठा है। कायर है तू, युद्ध से भयभीत है। तुझे ज्ञात है कि तू राम की सेना से लड़ नहीं सकता। रावण का पुत्र अवश्य है, परंतु रावण जैसा साहस नहीं है। इस कठिन घड़ी में अपने पिता की सहायता करने के स्थान पर तू उपासना का ढोंग कर रहा है, कायरता को पूजा के पीछे छुपा रहा है।
तू कायर है, तू कायर है, कायर है तू, कायर है, तू कायर है, कायर है, कायर है तू, कायर है तू, कायर है। कौन है? कौन है रे तू जो मेरी प्रार्थना में विघ्न डालने का दुस्साहस कर रहा है? अच्छा, तो तू है। उस दिन तो तुझे केवल बंदी बनाया था, आज मैं तुझे मृत्युलोक पहुंचा दूंगा। ओहो, मार, मार, आजा, आ, 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 आजा, आ, अड़ता क्यों नहीं? आ, आ, आजा, आजा। लक्ष्मण, अभी तक जीवित है तू? एक बार तो तू मेरे हाथों से बच गया, अब नहीं बचेगा। जय श्री राम। बहुत प्यारा था मुझे मेरा मेघनाथ। इन्हीं बाहों में खेला था वो। भतीजा था पर पुत्र की भांति प्यारा था। पिता के अहंकार ने पुत्र का सर मिट्टी में मिला दिया। यदि भ्राताश्री अहंकारी और घमंडी न होते तो आज ये रक्तपात कभी न हुआ होता। लंकेश, श्री राम की जय हो। रावण पुत्र मेघनाथ की विधवा सुलोचना श्री राम से भेंट करना चाहती है। मेरी पुत्र वधु आई है। आप स्वयं जाइए और उन्हें आदर सम्मान सहित भीतर ले आइए। जी।
देवी सुलोचना, सर्वप्रथम मैं आपके पति के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी। बस इसी कारण युद्ध मुझे अप्रिय है, क्योंकि युद्ध अधरों से मुस्कान एवं मांग से सिंदूर को छीन लेता है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैं युद्ध नहीं करना चाहता था। मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। मैं जानता हूं देवी आप क्या कहने आई। आपके पति मेघनाद का शरीर उस ओर और उसका शीश इस ओर आ गिरा था। आप अपने पति का शीश मांगने आई हैं। हाँ, आपने तो मेरे हृदय की बात जान ली। मेघनाद का शीश मैं आपको आदर सम्मान पूर्वक सौंपता हूं देवी। आप राक्षस कुल की पुत्र वधू अवश्य हैं, किंतु आपकी पति भक्ति को देखकर मैं आपके समक्ष अपना शीश झुकाता हूं। स्वामी, स्वामी। देवी, आज विधाता की सोच में डूबे हुए हैं। एक कथा समाप्ति की ओर अग्रसर है। एक अभिमान तथा अहंकार का हिमालय राई पर्वत की भांति डहने वाला है। ब्रह्माणी, जिस असुर माता कैकसी ने रावण को निज स्वार्थ हेतु महत्वाकांक्षी बनाया, उसे तो अपनी भूल का ज्ञान हो गया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किंतु रावण, जिसके जीवन का अंतिम सूर्योदय आज होने वाला है, उसने अभी तक महामानव के रूप में श्री राम के अंदर अपने काल के दर्शन नहीं किए। रावण के वंश में बचा ही कौन है? केवल विभीषण। वो तो प्रारंभ से ही युद्ध से घृणा करता रहा है। आपने सत्य कहा चतुरानन, किंतु जब सब कुछ आपकी लेखनी के अधिकार में है, तो आप इस प्रकार सोचने के स्थान पर सबका भाग्य एक समान क्यों नहीं लिखते थे? हे सरस्वती, आप तो स्वयं विद्या का सागर है एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। यदि मैं सबके भाग्य एक समान लिख दूं, तो प्रकाश एवं अंधकार का अंतर समाप्त हो जाएगा, संघर्ष अर्थहीन हो जाएगा तथा उपलब्धियों का कुछ प्राप्त करने का महत्व समाप्त हो जाएगा। भला कोई सोच सकता था कि विश्रवा के अंश से जिस बालक ने जन्म लिया, वो महान पंडित, महान योद्धा, महान शासक, किंतु महान अहंकारी, महापापी निकलेगा। रावण से अधिक विपरीत परिस्थितियां मैंने श्री राम के भाग्य में लिखी। बाल्यकाल गुरुकुल में तथा युवा काल वन में लिख दिया, किंतु श्री राम ने मानव की कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। मुझे दुख है कि एक महान असुर की जीवन गंगा सागर तक आ पहुंची है। ब्रह्माणी, आज एक निर्णायक युद्ध होने वाला है।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। एकमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। माता। हे श्री राम, आपने नवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा से पूरा किया है। आपने मेरे नव रूपों की विधि पूर्वक पूजा की है। आज दशमी है। आज की दशमी राम के लिए विजयदशमी कहलाई जाएगी। आज आपके हाथों अन्याय की पराजय, अधर्म का अंत एवं सत्य की विजय होगी। हे अम्बे, पाप का विनाश मेरा लक्ष्य था, है और सदैव रहेगा। जानकी की अपहरण की घटना ने मुझे क्रोधित अवश्य किया था माता, किंतु माता यदि वो अपहरण ना हुआ होता तो कदाचित मैं रावण को पराजित अवश्य कर पाता, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा पाता, किंतु उसका वध नहीं कर पाता माता, क्योंकि उन परिस्थितियों में उसका वध मेरी मर्यादा के विरुद्ध हो जाता। हे माता, अब वो स्वर्ण अवसर उसने स्वयं मुझे प्रदान किया है। रावण का वध होना ही चाहिए माता, क्योंकि वो मानवता का शत्रु है। माता, मैं जानता हूं माता, यह सुवर्ण अवसर मुझे भाग्य ने प्रदान किया है। मैं यह भी जानता हूं माता कि रावण की अशोक वाटिका में मेरी सीता की रक्षा आप ही ने की है। मेरी सीता आपकी अनन्य भक्त है माता, और उसी की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने आपका यह नवरात्रि व्रत पूर्ण किया है। हे सिद्धिदात्री, आज आपका आशीष मिला। हे ब्रह्मचारिणी, आपका वरदान मिला। राम धन्य हो गया माता, राम धन्य हो गया। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सारी मानवता को यह सिखाया है कि यदि मानव चाहे तो ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। आपकी विजय हो, यशस्वी भव। मेरा शत्रु कहां है? वो तुच्छ मानव राम, जिसने लंकापति रावण को ललकारने का दुस्साहस किया है। कहां है वो जिसने मेरे प्रिय अनुजों और मेरे पुत्रों का वध किया?
कहाँ है वो? यदि साहस है तो सामने आ। लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने रावण। तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम अधर्मी हो, महापापी हो। तुमने केवल अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए अगणित निर्दोष सैनिकों का वध किया, उन लोगों का रक्त बहाया जो रक्तपात चाहते ही नहीं थे, उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का वध किया जो मानव सभ्यता की रक्षा कर रहे थे, छल से एक बेहता का अपहरण किया। ये सारे अपराध अक्षम्य हैं रावण। तुम्हें इनका दंड अवश्य मिलेगा, और वो दंड तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि यही धर्म है। धर्म अधर्म धर्म अधर्म का पता तुझे तब चलेगा राम, जब तू मेरे चरणों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, रोएगा। और यदि तूने ऐसा किया ना, तो मैं लंकापति रावण तुझे मारूंगा नहीं, तुझे क्षमा कर दूंगा। और मैं तुझे क्षमा केवल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर दया आ जाएगी। और सारा संसार जानता है कि रावण और दया एक दूसरे के बैरी थे, बैरी हैं और सदैव रहेंगे। केवल इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा क्योंकि मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा तुझसे अपार प्रेम करती है। और फिर मेरी बहन मानव कुल में चली जाएगी और तुम्हारी सुंदर पत्नी जनक नंदिनी सीता मेरे कुल में, अर्थात लंकापति रावण के कुल में। और उसके बाद और क्या राम, उसके बाद तुम्हारा और मेरा बैर सदा के लिए मिट जाएगा। अनुचित करते, अनुचित सोचते, अनुचित जीते जीते तुम ये भी भूल गए हो रावण कि संसार में उचित कर्म भी कुछ होते हैं। मैं ही उचित हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, लंकेश रावण। और मैं राम हूं, जिसने रावण का अंत करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं तुम्हारे पाप का अंत कर दूंगा, इस धरती को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराऊंगा। हे रावण, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे सर्वनाश का संदेश हूं। मौन हो जा राम, मौन हो जा। मैं मृत्यु बनकर तुझ पर प्रहार कर रहा हूं, संभाल मेरा प्रहार। आक्रमण, आक्रमण।
राम, मैं रावण हूं, लंकापति रावण, लंकेश रावण। प्रभु, इस प्रकार उनका वध करना संभव नहीं है। आप जितनी भी बार उनका सिर काटेंगे, उतनी ही बार वो दोबारा उग जाएगा। भ्राताश्री के प्राण उनकी नाभि में है। उनकी नाभि का लक्ष्य साधिए प्रभु। हे राम, मैं रावण हूं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रभु हर लीन
धरनी को भारा, यही कारण मानव तन धारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम बाण रावण संहारा, पुष्प वृष्टि नभ भय अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आज्ञा पाई पवन सुत धाये, मातु जान की संग ले आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुलझी भाग की उलझी रेखा, सिया राम सिया देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता, लंका से अयोध्या पहुंचने से पूर्व तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये मैं अपना संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं सीता, विश्वास करो, मुझे तुम्हारी पवित्रता पर तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम पवित्र हो, गंगा जल की भांति। जग की खातिर जान की करना है ये काम, अग्नि परीक्षा के लिए बोले सिया को राम। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। हो जो मन वच क्रम ममोर माही, तज रघुवीर आन गति नाही, तज रघुवीर आन गति नाही। कुशानु सब के गति जाना, मोह कहो श्रीखंड समाना। सीता मैया की, सीता मैया की,
सीता मैया की जय। सीता, ये केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी अग्नि परीक्षा थी। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कुछ भी संदेह नहीं था सीता। मैं जानता हूं कि तुम चंदन की भांति पवित्र हो। तुम तो पवित्रता का आदि हो, अंत हो। इस परीक्षा में तो मैं उत्तीर्ण हो गया आर्यपुत्र, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। आज के उपरांत कभी किसी सीता की अग्नि परीक्षा न ली जाए। यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो न जाने कितनी निर्दोष सीताएं जीते जी भस्म हो जाएंगी। कदापि नहीं। आज इस परीक्षा का पहला और अंतिम दिन होगा। मैंने ही इस परीक्षा को आरंभ किया और आज मैं ही इस परीक्षा के अंत की घोषणा करता हूं। बोले पुष्पक लंकापति आए, राम चरण में शीश नवाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अति से प्रीति देख रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ उड़ा विमान अवध की ओरा, आज अवध सुख और न छोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भ्राताश्री, पथ पर लगे नेत्र पथराने लगे हैं। आपने तो इस अभागे भरत को वचन दिया था कि आपके वनवास की अवधि इस अयोध्या की सीमा पर समाप्त होगी। वहां माताएं भी आरती के दीप लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। किंतु अब तक आपके अयोध्या न लौटने का कोई कारण समझ नहीं आता। युद्ध में असुरों की पराजय भी निश्चित है। भ्राताश्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अब तक इस अभागे भरत को क्षमा ही न किया हो, या आपकी मर्यादा आपको पुनः सिंहासन ग्रहण करने से रोक रही हो। भ्राताश्री, यदि ऐसा कुछ भी है तो आपके इस भरत का जीवन व्यर्थ है। आप जहां कहीं भी हो, सुन लीजिए, यदि आज संध्या तक आप अयोध्या नहीं पधारे, इस अभागे भरत को आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और राजभवन में दिवाली न मनाई गई, आपके चरणों की सौगंध भ्राताश्री, यह अभागा भरत अपने जीवन की होली खेल जाएगा।
आज अयोध्या में दीपावली है। मेरा राम लौट कर आने वाला है, किंतु मेरा अतीत, मेरी महत्वाकांक्षा का वो भयानक क्षण जब मैंने अवध के हर्ष को शोक के अश्रुओं में डुबो दिया था, आज भी इस कक्ष में वैसे के वैसे ही हैं। आज अवध में सब कुछ है, किंतु श्री भ्राताश्री, भारत, भारत, भ्राताश्री, भारत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, भारत, भ्राताश्री, अनुज, अनुज, भ्राताश्री। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन राम, मिले अनुज श्री भरत से आकर नंदे ग्राम। कौन हुआ संसार में सेवक भरत समान, राम धरोहर राम को देकर हुए महान, देकर हुए महान।